इस वक्त की। दिल्ली में इस साल भी पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में इस साल भी पटाखे जलाने पर पाबंदी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात का ऐलान किया है, दिल्ली में इस बार भी पटाखे जलाने पर पाबंदी है। पटाखे जलाने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भी है। अगर आप पटाखे का विक्रय या भंडारण करते हैं तब 3000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर जागरूकता अभियान छेड़े जाने की बात है, लेकिन ये बात साफ कर दी है दिल्ली सरकार ने कि पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। पटाखे जलाने फोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस साल भी पटाखे जलाने पर दिल्ली में पाबंदी रहेगी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और जजबीर हमारे साथ अमृतसर पंजाब से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोहर केसरी, आपके पास आते हुए, सरकार ने बैन लगा दिया है एक बार फिर, क्या क्या चिंताएं हैं सरकार की जिसको देखते हुए बैन लगाया गया है? देखिए, बिल्कुल राजीव, चिंताओं से पहले आपको यहाँ पर फिजा का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, दिल्ली में हवाएं जो है सो दम घोटने लगी है। जिस प्रकार से यहाँ पर PM10 और PM 2.5 उनकी जो AQ लेवल है, AQI लेवल है, वो लगातार बढ़ रही है। हम अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहेंगे, ये आप देखिए, अभी तकरीबन सुबह 11 बज रहे हैं, लेकिन स्मोक और हल्का हल्का जो ड्यू होता है उसकी स्थिति से धुंध का नज़ारा है और हवा में धूलकण बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक आपने पूछा कि सरकार की ओर से क्या किया गया है, अब जिस तरह से दीपावली आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में अब ग्रैब टू मतलब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया है दिल्ली सरकार ने, जिसके तहत जो तमाम तंदूर की भट्टियां चलती है, जनरेटर्स चलते हैं, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। और जहां पर पार्किंग है, पार्किंग चार्जेस भी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। लोगों से ये अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो हालांकि पटाखे पर तो बैन है ही, ग्रीन दिवाली की बात की जा रही है। सरकार ने अपना कंट्रोल रूम भी बनाया है, लेकिन हवा में जो PM 2.5 और PM10 है वो लगातार बढ़ रहा है। जी मनोहर, एक चीज का और जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब पटाखों पर बैन की बात हो रही थी तो ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। क्या ग्रीन पटाखे भी पूरी तरीके से, ग्रीन पटाखों पर भी उसी तरह बैन रहेगा? देखिए, बिल्कुल ग्रीन पटाखे पर भी बैन रहेगा, क्योंकि आतिशबाजी पर साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली में हवाएं पूरी तरह से लोगों के लिए एक सामत की घड़ी लाती है, सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि घर से निकलने पर भी लोगों को दिक्कत होती है। अगर आप तमाम ऐप पर देखें जो पॉल्यूशन लेवल को बताता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है, उसमें अभी से ही, क्योंकि दीपावली आई नहीं है, आतिशबाजी हुई नहीं है, लेकिन कई इलाकों में, आनंद विहार हो, लोधी रोड हो या फिर द्वारका हो, इन तमाम इलाकों में अगर देखें तो पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में AQI पहुंच चुका है। हाँ, AQI पहुंच चुका है, जो कि घबराहट, एक संकेत है कि हालात कितने खराब हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। बड़ी खबर यहां पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने पटाखे पर बैन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। हरीश खुराना ने CM केजरीवाल से सवाल पूछे हैं कि हम हिंदू दिवाली पर पटाखे जलाएं तो प्रदूषण फैलेगा, तुम्हारे कार्यकर्ता मंत्री बनने पर पटाखे जलाएं तो ठीक है, मंत्री जी द्वारा जलाए पटाखे तो स्पेशल होंगे। हरीश खुराना ने तंज कसा, मंत्री जी के पटाखे जलाने पर नहीं फैलता है प्रदूषण, सारे कानून वैसे ही हिंदुओं के त्योहारों के लिए होते हैं। हरीश खुराना ने तीखा तंज किया है आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली की, जहां पर यह फैसला लिया गया है कि पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। मनोहर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, अब राजनीति भी होती हुई दिख रही है। सीधे सीधे उनका कहना है कि आपके मंत्री अगर, कार्यकर्ता मंत्री अगर पटाखे जलाएं तो ठीक है,
लेकिन हमारे त्योहार पर पटाखे पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हरीश खुराना हो चाहे विपक्ष के कोई भी पार्टियां हों, और लगातार हर साल की तरह इस साल भी अगर हम देखें तो पटाखे को लेकर के राजनीति हो रही है। अब ये कहा गया कि अगर हिंदू का पर्व आता है तो उस समय पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, वहीं अगर दूसरे समुदाय के कोई पर्व होते हैं या फिर कोई राजनेता मंत्री बनता है या उनकी पार्टी जीतती है तो वहां पर जमकर आतिशबाजी होती है। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस दफ्तर के आसपास जो है सो आतिशबाजी हुई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों ना अगर बैन हो तो सबको पालन करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं राजीव, तो मेरे गले सूख रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति दिल्ली की होती जा रही है। अगर दीपावली के टाइम में, दीपावली की रात अगर आतिशबाजी होती है तो दिल्ली की हवा कितनी बदतर हो जाएगी, किस तरह से काले धुंध के गुब्बार जो है सो दिल्ली में छा जाएंगे। चलिए एक बड़ी खबर की तरफ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब से खबर आ रही है जहां पर लगातार बढ़ रही है पराली जलाने की घटना, और 9 दिन में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, 3 गुना हो गई हैं। पंजाब सरकार ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है, किसानों को वायु प्रदूषण बढ़ने का हवाला दिया है। पंजाब से जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली की तरफ जब पहुंचता है, कम दबाव वाले क्षेत्र बनते ही, तब यहाँ पर स्थिति और दम घोटू यहाँ पर साबित होने लगती। जजबीर हमारे साथ अमृतसर से, जजबीर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जजबीर लगातार जुड़े हुए हैं। जजबीर, पंजाब में पटाखों को लेकर और पराली को लेकर अभी क्या स्थिति है? हालात 3 गुना पराली की घटनाएं बढ़ने के बताए जा रहे हैं जलाने की। जी देखिए, अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब में लगातार पराली को किसान आग लगा रहे हैं, जिसका लगातार प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली में उसका देखने को मिल रहा है। असर उसका सीधे तौर पर दिल्ली पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा भी जो है किसानों को अपील की गई है कि किसान पराली को आग ना लगाए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की मान सरकार के द्वारा भी किसानों को अपील की जा रही है कि किसान पराली को आग ना लगाए, क्योंकि पराली जलाने के बाद जो है प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी को देखते हुए जुर्माने लगाने की बात भी कही गई। हालांकि पहली सरकार के समय जो आपराधिक मामले दर्ज करने की बात कही गई थी, वहां पे आपराधिक मामले दर्ज भी किए गए थे। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में जो है 85 मामले जो है वो दर्ज किए गए थे, 85 मामले दर्ज किए थे। पूरे पंजाब में 600 के करीब जो है किसानों के ऊपर FIR काटी गई। लेकिन इस बार जो सरकार ने उन पर भारी जुर्माने लगाने की बात कही और अपील की जा रही है। पंजाब में लगातार किसानों को अपील का कोई असर जो है दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब के अलग अलग शहरों में जो किसान है वो लगातार पराली को आग लगा रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अभी भी देखिए, अब 11 बजे का समय है और प्रदूषण का स्तर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। गुब्बार जो है, जो स्मोक की एक चादर है वो आसमान में जो है वो दिखाई दे रही है। उसके बावजूद जो किसान है वो अड़े हुए हैं, वो लगातार पराली को आग लगा रहे। किसी भी बात का, किसी भी अपील का कोई असर किसानों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसानों की माने तो किसानों का कहना है कि अगर वो पराली को आग नहीं लगाते तो प्रति एकड़ जो है उन्हें 7 से 8 हजार रुपए का जो है खर्च पड़ता है, जिसको बचाने के लिए किसान जो है वो पराली को आग लगा रहे हैं। और जो किसानों को अपील तो की जा रही है, लेकिन जो सरकार लगातार ये कह रही है कि हम उनको मशीनरी जो है वो मुहैया करवाएंगे और जो किसान है पराली को आग ना लगाए। लेकिन किसानों का कहना है कि ना तो किसी तरह की कोई जो है मशीनरी दी गई है, ना किसी तरह की कोई सुविधाएं दी गई है और ना ही किसी तरह का कोई मुआवजा दिया गया है, जिसके चलते किसान मजबूर है। किसानों की अगर माने, उनका तर्क है कि ये जो पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ता हुआ है, जिसको बार बार सरकार कहती है कि पराली को जलाने के बाद ये पोल्यूशन जो है वो घातक होता है। तो ऐसे में वो घातक जो पोल्यूशन है वो शहरी इलाकों में, जो हम कह सकते हैं कि शहरों में, दिल्ली तक तो बाद में पहुंचेगा, किसानों के घरों में इसका असर जो है वो सीधे तौर पर सबसे पहले पड़ता है। लेकिन किसान उसके बावजूद जो है पराली को आग लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझना होगा, लेकिन लगातार अपील की जा रही है जजबीर की इस तरह का काम ना करे। पराली को लेकर, पराली गलाने के लिए बायो एक द्रव, एक लिक्विड इस तरह का दिया जा रहा है, इससे पराली अपने आप गल जाए, और तमाम उपाय भी पराली को लेकर किए जा रहे हैं। पराली के जलने से धुआं तो होता ही है, स्थिति और बिगड़ती है, ये बात एकदम सही है यहाँ पर। चलिए हम हरीश खुराना जी का ट्वीट दिखा देते हैं। हरीश खुराना जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने ट्वीट में साफ यहाँ पर लिखा है कि हम हिंदू दिवाली पर पटाखे जलाएं तो प्रदूषण फैलेगा, तुम्हारे कार्यकर्ता मंत्री बनने पर पटाखे जलाएं तो ठीक। अरविंद केजरीवाल जी को टैग करते हुए लिखा है उन्होंने यहाँ पर। और कैसे मंत्री जी, वैसे मंत्री जी द्वारा जलाए पटाखे तो
प्रदूषण नहीं फैलेंगे, शायद स्पेशल होंगे सारे कानून हिंदुओं के त्योहारों के लिए। देखिए यहाँ पर ये ट्वीट है बीजेपी नेता हरीश खुराना का, और इसी ट्वीट को देखते हुए एक बात साफ हो गई है कि यहाँ पर अब बहस बहुत तेज होने वाली है। ठीक यहाँ ये ट्वीट है जो हरीश खुराना का ट्वीट है, आप गौर से यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्वीट को। एक तरीके से सियासत शुरू हो गई है पटाखों को लेकर। लगातार पिछले 2-3 साल से पटाखों का कारोबार पूरी तरीके से पटाखों का कारोबार यहाँ पर थम सा गया था, और अब जब पटाखों का इस बार उम्मीद की जा रही थी कि पटाखे ग्रीन पटाखे ही सही मार्केट पे आएंगे, तो एक बार फिर बैन लगा दिया गया है। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, दुकानदारों की तरफ से कुछ कहा गया है, जो पटाखे की एसोसिएशन है दिल्ली में, क्या उसकी तरफ से कुछ कहा गया है इस सबको लेकर? वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे कि जिस प्रकार से उनके पास स्टॉक है या वो पहले ही स्टॉक करके रखे पटाखे को लेकर के, तो उन्हें परमिशन नहीं मिला था। लेकिन अब देखना ये होगा कि तमाम ट्रेडर्स के पास जो पहले से स्टॉक्स है उसे लेकर के उन्होंने कहा था कि उन्हें बेचने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी थी और आज से ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है। और जो आतिशबाजी को लेकर के अगर दिल्ली में बताऊं राजीव, तो ये आप देखिए कि करीब कई महीनों तक 6 महीने तक जो है आतिशबाजी नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा स्टॉक है इस तरह के ट्रेडर्स के पास, और अब ऐन मौके पर अगर इसको बंद कर दिया जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए, तो उनका भी नुकसान है। ग्रीन पटाखों को लेकर सब कवायद कर रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।